हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें हम ज़्यादातर जो है बिहार से जुड़ा हुआ हिस्ट्री का क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा, इस सभी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पर मिलता है। तो देखिए, याद रखिएगा कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था वो भागलपुर में था, तो इसका अवशेष भी कहाँ मिलेगा, भागलपुर में ही मिलेगा। तो इतना याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पे, तो भागलपुर में है। इसका अवशेष कहाँ मिलता है, तो भागलपुर में मिलता है। क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बनेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे, तो धर्मपाल किए थे। ये पाल वंश के एक शासक थे धर्मपाल, और यही धर्मपाल जो है ना वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। ऐसे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था ना वो बौद्ध भिक्षुओं का प्रमुख केंद्र थे। जितने भी बौद्ध भिक्षु थे सब यहीं पे आते थे, और इसको जो है बख्तियार खिलजी नष्ट किए थे। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। कहाँ पे पड़ता है, तो भागलपुर में पड़ता है। इसको नष्ट कौन किए थे, तो बख्तियार खिलजी किए थे। और ये पाल वंश के संस्थापक थे धर्मपाल। तो आइए पाल वंश के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे ही पाल वंश आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो गोपाल है। ये गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक है, और 750 ईसा पूर्व के आसपास जो है इसका स्थापना किए थे पाल वंश का। पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। तो गोपाल जो है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे, जो कि नालंदा के बिहार शरीफ में पड़ता है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो इस ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक किन्हें माना गया है, तो गोपाल को माना गया है। दोनों याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछे तो धर्मपाल, और अगर ओदंतपुरी विश्वविद्यालय पूछे तो गोपाल हो जाएगा। पाल वंश के कुछ प्रमुख शासक के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहला शासक था गोपाल, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे। इसके बाद आते हैं धर्मपाल, जो कि इनको सबसे महान प्रतापी राजा के रूप में जाना जाता है, और ये उत्तरापथ स्वामी का उपाधि धारण किए थे, याद रखिएगा। ये दूसरा शासक थे धर्मपाल, यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना भी किए थे, और ये सबसे महान प्रतापी राजा हैं, और ये उत्तरापथ स्वामी का उपाधि धारण किए थे। इसके बाद आते हैं देवपाल। देवपाल क्या करते हैं कि बिहार का राजधानी जो है मुंगेर हस्तांतरित कर देते हैं। तो ये भी फैक्ट, इसके लिए यही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद महिपाल वन। इसके पहले और भी शासक थे, लेकिन जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जो शासक थे वही हम लिखे इसमें। महिपाल प्रथम जो है ना उनको जो है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गोपाल जो थे वो संस्थापक थे पाल वंश के। धर्मपाल जो कि सबसे महान प्रतापी राजा थे, और उत्तरापथ स्वामी का जो है उपाधि धारण किए थे। इसके बाद देवपाल आते हैं, जो कि अपना राजधानी मुंगेर हस्तांतरित किए थे। इसके बाद महिपाल फर्स्ट आते हैं, जिनको कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा गया है। तो सारा फैक्ट आपको यहाँ वाला याद हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एगो ये फैक्ट याद रखिएगा ना कि जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कनौज पर अधिकार करने के लिए, तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो किन तीन वंश के बीच में हुआ था, तो पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। ये पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, तीन वंशों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चला था कनौज पे अधिकार करने के लिए। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, या 1857 का जो क्रांति आपको देखने को मिला था ना, तो बिहार में इसका नेतृत्व किसने किए थे। तो देखिए, बिहार में इसका नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह किए थे। बाबू कुंवर सिंह जो है ना वो भोजपुर के जमींदार थे, और यही भोजपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह जो है वो बिहार में 1857 के जो क्रांति हुआ था इसका नेतृत्व किए थे। ज्यादातर ये आरा वाला क्षेत्र में किए थे। अगर पटना वाला क्षेत्र में बोले तो पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे, तो पटना में इसका नेतृत्व पीर अली किए थे। इसके अलावा याद रखिएगा ना कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो है इनको 23 अप्रैल 1858 को एक कैप्टन ली ग्रैंड से को जो है ना हरा दिए थे। लेकिन इसी संघर्ष के दौरान ही घायल भी हो गए थे। तो 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रैंड को हराने के समय ही घायल हुए थे, और 26 अप्रैल 1858 को इनका मृत्यु हो गया था। सब फैक्ट याद हो जाएगा। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रैंड को हराने में ही घायल हो गए थे, और 26 अप्रैल 1858 को इनको मृत्यु हो गया था। इसीलिए 23 अप्रैल को चूंकि घायल हुए थे, इसीलिए इस दिन को जो है ना विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। फिर इसके बाद इनके भाई जो है वो गुरेला वारफेयर चलाते हैं, और मतलब कि इनके भाई फिर युद्ध को जारी रखते हैं गुरेला वारफेयर के रूप में। तो वो फैक्ट याद रखेगा। ऐसे ये अपना याद रखिएगा ना कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे। ठीक है, अगला चलिए। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग जो आंदोलन चला था ना, असहयोग आंदोलन के दौरान
बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? ये याद रखिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था? तो मजहरूल हक किए थे। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन जो चला था और असहयोग आंदोलन के समय में ही बिहार में सदाकत आश्रम का स्थापना हुआ था। तो इसका स्थापना किए थे मजहरूल हक पटना के दीघा में। पटना के दीघा में मजहरूल हक जो है ना वो सदाकत आश्रम का स्थापना किए थे। और इस सदाकत आश्रम का जो स्थापना है ना मजहरूल हक अपने मित्र खैरू मियाँ की जमीन पे किए थे। याद रखिए, क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछा हुआ है कि जो मजहरूल हक है वो किसके जमीन पे जो है सदाकत आश्रम का स्थापना करते, तो खैरू मियाँ के। और इन्हीं का एक फेमस पत्रिका है द मदरलैंड, ये साप्ताहिक पत्रिका है। तो द मदरलैंड किसका थी पत्रिका है? तो मजहरूल हक का है। और यही सदाकत आश्रम जो है ना अभी वर्तमान में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय भी है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ प्रमुख पत्रिका और अखबार पढ़ लेते हैं, जैसे बिहार हेराल्ड है। ठीक है, इसका इस जो जारी किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में जारी किया गया था। और ये जो है बिहार का पहला इंग्लिश समाचार पत्र है, याद रखिएगा। द बिहार हेराल्ड जो है, द बिहार हेराल्ड, इसको गुरु प्रसाद सेन जारी किए थे और बिहार का ही पहला अंग्रेजी अखबार पत्र है। बिहार बंधु केशव राम भट्ट के द्वारा 1872 में जारी किया गया था और हिंदी बिहार के हिंदी का पहला अखबार पत्र है। और द सर्च लाइट जो है ना वो सचिदानंद सिंह या इमांग सिंह दोनों मिल करके इसको जारी किए थे 1918 में। तीनों याद रखिएगा, द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन, बिहार बंधु केशव राम भट्ट और द सर्च लाइट सचिदानंद सिंह और इमाम सिंह। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। देखिए बीपीएससी के द्वारा जो है ना किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन से एकदम भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना भी किसान और जनजातीय आंदोलन है जिसका संबंध बिहार से, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। जैसे सन्यासी और फकीर विद्रोह बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र में हुआ था 1763 से लेकर 1800। डेट याद रखिएगा क्योंकि डेट जो है मैच करने के लिए आता है। इस सन्यासी और फकीर विद्रोह जो है ना 1763 से लेकर 1800 के बीच में चला था और बिहार बंगाल के क्षेत्र में चला था। किस लिए चला था? तो अंग्रेज जो है ना वो तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया था, इसके लिए चलाया गया था। और अकाल के समय जो है ना फसल बर्बाद हो गया था, फिर भी टैक्स वसूल रहा था अंग्रेज, इसलिए ही सन्यासी और फकीर विद्रोह चला था। याद हो गया। नुनिया विद्रोह जो है ना 1770 से लेकर 1800 के बीच में चला था, तिरहुत वाला क्षेत्र में चला था, तिरहुत हाजीपुर वाला क्षेत्र में। और इसका नेतृत्व नुनिया समाज किया था। तो नुनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 के बीच में चला था। इसके अलावा लोटा विद्रोह जो है वो 1856 में मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा चलाया गया था। पीतल के जगह पे जो है ना मिट्टी का लोटा उनको दिया जा रहा था, इसके कारण लोटा विद्रोह शुरू हुआ था 1856 में। कहा? कैदियों के द्वारा मुजफ्फरपुर के जेल में। ठीक है, इसके अलावा संथाल विद्रोह ये 1855-56 में चला था। 1855-56 में भागलपुर के जो एक राजमहल की पहाड़ी पड़ती है भागलपुर में, इसी राजमहल की पहाड़ी में जो है ना ये संथाल विद्रोह चला था। तो संथाल विद्रोह कहाँ पे चला था? तो भागलपुर में। कौन से पहाड़ी में? तो राजमहल की पहाड़ी में। कब से कब? तो 1855 से 56 के बीच में। इसका नेतृत्वकर्ता पूछे तो ये चार भाई सिद्धू, कान्हा, चांद और भैरव, ये चार भाई थे। ये चारों भाई मिलकर इस आंदोलन, जैसे सिद्धू और कान्हा एग्जाम में दिख जाता है तो बाकी भी नाम याद कर लिएगा, सिद्धू, कान्हा, चांद, भैरव। ताकि बीपीएससी थोड़ा क्वेश्चन को टफ बनाता है बाकी एग्जाम के कंपेयर में। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 चला था। डेट जरूर याद रखिएगा क्योंकि डेट मैच करने के लिए आता है। इसके अलावा मुंडा विद्रोह था 1899 से 1900 के बीच में चला था। ये रांची के जो छोटा नागपुर प्लेटू है ना, रांची और छोटा नागपुर के पठार, उसी के क्षेत्र में ही चला था मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में। और इसके नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। ठीक है, इसी को उलहलाल भी कहा जाता है। तो मुंडा विद्रोह कब से कब चला था? तो 1899 से 1900 के बीच में। कहा? तो रांची के छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। और एक है ताना भागत आंदोलन। ये ताना भागत आंदोलन 1914 में चला था। रांची और गुमला यही छोटा नागपुर के पठारिया क्षेत्र में ये भी आंदोलन चला था और इसका नेतृत्व जतरा भगत किए थे। तो याद हो जाएगा आपसे। तो ताना भगत याद रखिएगा, मुंडा भी रखिएगा और संथाल, तीनों का नेतृत्व करता जरूर याद रखिएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता सिद्धू और कान्हा, मुंडा का बिरसा मुंडा और ताना भगत का जतरा भगत। याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था? ये बिहार में पूछ रहा है कि किस यूरोपीय कंपनी का आगमन सबसे पहले हुआ था। पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए थे। याद रखिएगा ना कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1632 में पटना में हुआ था। पटना में मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1632 में पहली बार पटना में फैक्ट्री स्थापित किया गया था। तो पूछा जाएगा कि डच ईस्ट इंडिया के कंपनी के द्वारा पहली बार पटना में कब फैक्ट्री स्थापित किया गया था? तो 1632 में।
और देखिए अंग्रेज 1620 में प्रयास किया था स्थापित करने का, लेकिन कर नहीं पाया था, असफल रहा था। फिर 1651 में यह स्थापित किया था, जो कि गुलजारबाग वाला क्षेत्र में पड़ता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो बिहार में सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था? तो पुर्तगाली का हुआ था। ठीक है, आगे चलिए, लास्ट आज का क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन किसके द्वारा किया गया था और कब हुआ था? तो देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में हुआ था। कहाँ पे? 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का सबसे पहले गठन हुआ था। ये जो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल है ना, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल, इसी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। तो पूछा जाएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। कहाँ? तो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। अध्यक्ष और सचिव जरूर याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसका शुरुआती नींव जो है ना 1931 में ही रख दिया गया था, जिसके नेता थे गंगा शरण सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी। शरण सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी के बेनी ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो नींव है 1931 में ही रख दिया गया था, लेकिन 1934 में इसका औपचारिक रूप से गठन हुआ था। इसके अलावा दो याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा। ये तो न भी पूछा जाएगा, लेकिन बिहार प्रांतीय किसान सभा बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका स्थापना 1929 में और अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। याद हो जाएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, और इन्हीं का एक फेमस पत्रिका है हुंकार। यह क्वेश्चन में एग्जाम में दिख जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको रिवीजन हो गया होगा। ऐसे एक ही वीडियो से काम नहीं चलेगा, ऐसा बैक टू बैक हम वीडियो लेकर के आएंगे। 5-6 वीडियो में कोशिश करेंगे पूरा हम बिहार स्पेशल रिवाइज करवा दें आपको। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।